नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, मकर व्यूह और वज्र व्यूह बनाकर जब दोनों सेनाएं अपने अपने स्थानों पर खड़ी हो गई तो समस्त रथी और अश्वारोही सिंहनाद करने लगे और युद्ध के लिए उतावले होकर व्यूह तोड़ने के लिए आगे बढ़े। द्रोणाचार्य जी विराट के सामने, अश्वत्थामा शिखंडी के आगे और स्वयं राजा दुर्योधन दृष्टिद्युम्न के सामने गए। नकुल और सहदेव ने मद्रराज शल्य पर और अवंती नरेश विंद और अनुविंद ने इरावान पर धावा किया और सब राजा अर्जुन से युद्ध करने लगे। भीमसेन ने युद्ध के लिए बढ़ते हुए कृतवर्मा, चित्रसेन, विकर्ण और दुर्मर्शन को रोका। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आपके पुत्रों से भिड़ गया। प्राग्ज्योतिष नरेश भगदत्त ने घटोत्कच पर आक्रमण किया। राजा अलम्बुश रणोन्मत्त सात्यकी और उसकी सेना पर टूट पड़ा तथा भूरिश्रवा दृष्टकेतु के साथ युद्ध करने लगा। धर्मपुत्र युधिष्ठिर राजा श्रुतायु से, चिकितान, कृपाचार्य से तथा अन्य सब वीर भीष्म जी से लड़ने लगे। आपके पक्ष के कई राजाओं ने नाना प्रकार के शस्त्र लेकर अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। तब अर्जुन ने उन पर बाण बरसाना आरंभ किया। दूसरी ओर से वे राजा लोग भी अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन की ऐसी स्थिति देखकर देवता, देवर्षि, गंधर्व और नागों को बड़ा विस्मय हुआ। तब अर्जुन ने क्रोध में भरकर इंद्रास्त्र छोड़ा और अपने बाणों से शत्रुओं की सारी बाण वर्षा को रोक दिया। अर्जुन के इस पराक्रम ने सभी को चकित कर दिया। उनके सामने जितने राजा, अश्वारोही, गजारोही आए, उनमें से कोई भी आहत हुए बिना न रहा। तब उन सब ने भीष्म जी की शरण ली। उस समय अर्जुन के बल रूपी अगाध जल में डूबते हुए उन वीरों के लिए भीष्म जी ही युद्धपोत बने। उनके इस प्रकार भाग आने से आपकी सेना छिन्न भिन्न हो गई और आंधी चलने से जैसे समुद्र में क्षोभ होने लगता है, उसी प्रकार उसमें खलबली मच गई। तब भीष्म जी बड़ी फुर्ती से अर्जुन के सामने गए और उनसे युद्ध करने लगे। इधर द्रोणाचार्य ने बाण मारकर मत्स्यराज विराट को आहत कर दिया तथा एक बाण से उनकी ध्वजा को और दूसरे से धनुष को काट डाला। सेनानायक विराट ने तुरंत ही दूसरा धनुष ले लिया और कई चमचमाते हुए बाण लिए। फिर उन्होंने 3 बाणों से आचार्य को बींध दिया, 4 से उनके अश्वों को मार डाला, 1 से ध्वजा काट डाली, 5 से सारथी को मार गिराया और 1 से धनुष काट डाला। इससे द्रोणाचार्य जी बड़े कुपित हुए। उन्होंने 8 बाणों से विराट के अश्वों को नष्ट कर दिया और 1 से उनके सारथी को मार डाला। विराट रथ से कूद पड़े और अपने पुत्र के रथ पर चढ़ गए। तब वे पिता पुत्र दोनों ही भीषण बाण वर्षा करके बलात् आचार्य को रोकने का प्रयत्न करने लगे। इससे चिढ़कर आचार्य ने राजकुमार शंख पर एक सर्प के समान विषैला बाण छोड़ा। वो बाण शंख के हृदय को वेध कर उसके रक्त से लथपथ होकर पृथ्वी पर जा गिरा। शंख के हाथ का धनुष उसके पिता के पास ही गिर गया और वह स्वयं रणभूमि में लौट गया। पुत्र को मृत हुआ देखकर राजा विराट भयभीत हो गए और द्रोणाचार्य को छोड़कर युद्ध क्षेत्र से बाहर चले गए। तब द्रोणाचार्य जी ने पांडवों की विशाल वाहिनी को सैकड़ों सहस्रों भागों में विभक्त कर दिया। शिखंडी ने अश्वत्थामा के सामने जाकर 3 बाणों से उसकी भ्रिकुटी के बीच में चोट की। इससे क्रोध में भरकर अश्वत्थामा ने बहुत से बाण बरसाकर आधे निमेष में ही शिखंडी की ध्वजा, सारथी, अश्वों और शस्त्रों को काटकर गिरा दिया। अश्वों के मारे जाने पर शिखंडी रथ से कूद पड़ा और हाथ में ढाल खड़ग लेकर शेन पक्षी के समान बड़े क्रोध से झपटा। रणांगन में खड़ग लेकर घूमते हुए शिखंडी पर वार करने का अश्वत्थामा को अवसर तक नहीं मिला। तदुपरांत उन्होंने उस पर सहस्रों बाण छोड़े। शिखंडी ने उस सारी बाण वर्षा को अपने खड़ग से ही काट दिया। तब अश्वत्थामा ने उसकी ढाल और खड़ग के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अनेक फौलादी बाणों से शिखंडी को भी बींध दिया। अब शिखंडी शीघ्रता से सात्यकी के रथ पर चढ़ गया। इधर
वीरवर सात्यकी ने अपने पैने बाणों से राक्षस अलम्बुश को बींध दिया। इस पर अलम्बुश ने भी अर्धचंद्राकार बाण छोड़कर सात्यकी का धनुष काट दिया और उसे भी अनेक बाणों से बींध दिया। फिर उसने राक्षसी माया करके उस पर बाणों की झड़ी लगा दी। उस समय सात्यकी का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखने में आया, क्योंकि ऐसे तीखे तीखे बाणों की चोट खाने पर भी उसे रणभूमि में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने अर्जुन से मिला हुआ ऐन्द्रास्त्र चढ़ाया। उससे वो राक्षसी माया तत्काल भस्म हो गई। तदुपरांत उसने अनेक बाण बरसाकर अलम्बुश को ढक दिया। इस प्रकार सात्यकी के द्वारा पीड़ित होने पर वह राक्षस उसका सामना छोड़कर रणभूमि से भाग गया। सत्य पराक्रमी सात्यकी ने अपने तीखे बाणों से आपके पुत्रों पर भी प्रहार किया और वे भी भयभीत होकर भाग गए। उसी समय द्रुपद के पुत्र महाबली धृष्टद्युम्न ने अपने तीखे बाणों से आपके पुत्र राजा दुर्योधन को ढक दिया, किंतु इससे दुर्योधन को कोई घबराहट नहीं हुई और बड़ी फुर्ती से उसने 90 बाण छोड़कर धृष्टद्युम्न को बींध दिया। तब धृष्टद्युम्न ने कुपित होकर उसका धनुष काट डाला, 4 अश्वों को मार गिराया और 7 तीखे बाणों से स्वयं उसे भी बींध दिया। अश्वों के मारे जाने पर दुर्योधन रथ से कूद पड़ा और खड़ग लेकर पैदल ही धृष्टद्युम्न की ओर दौड़ा। इतने में ही शकुनी ने आकर दुर्योधन को अपने रथ में बैठा लिया। महाराज, इस प्रकार दुर्योधन को परास्त कर धृष्टद्युम्न ने आपकी सेना का संहार करना आरंभ किया। उसी समय महारथी कृतवर्मा ने भीमसेन को बाणों से आच्छादित कर दिया। तब भीमसेन ने भी हंसकर कृतवर्मा पर बाणों की छड़ी लगा दी। उन्होंने उसके 4 अश्वों को मारकर ध्वजा और सारथी को भी गिरा दिया तथा कृतवर्मा को भी बहुत से बाणों से बींध दिया। अश्वों के मारे जाने पर कृतवर्मा बड़ी शीघ्रता से आपके साले वृषक के रथ पर चढ़ गया। तब भीमसेन अत्यंत क्रोध में भरकर दंडपानी यमराज के समान आपकी सेना का संहार करने लगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।